सभी मानते हैं कि माता सरस्वती ब्रह्मदेव की पुत्री थी, परंतु सच तो यह है कि माता सरस्वती की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुखारविंद से हुई थी। हमारे पुराणों के अनुसार माता सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था, आज हम इसे जानेंगे, और वह भी प्रमाणों के साथ। और हम यह भी जानेंगे कि क्या ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह किया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि पुराणों में वर्णित बातों के आधार पर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है माता सरस्वती के जन्म की कथा। इसका विवरण श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय में मिलता है। इसका उल्लेख कुछ इस प्रकार है। आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 12 में लिखा हुआ यह हिस्सा, जिसमें विदुर जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करता देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। इसके आगे उसमें लिखा है, अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा कहाया, यानी कि कोहरा, जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो आपने अभी देखा कि इन पंक्तियों में क्या लिखा है, जहाँ कहा गया है कि ब्रह्मदेव के काम मोहित होने पर उनके पुत्रों ने उन्हें समझाया, तब ब्रह्मदेव बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को वहीं उसी समय त्याग दिया, यानी कि वे मृत्यु को प्राप्त हुए, और जो अवशेष बचा वही कोहरा और अंधकार कहलाया। याद रहे कि उससे पहले कोहरा और अंधकार नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं इसके आगे की पंक्तियों में। इसमें यह भी कहा गया है कि आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया, न ही आगे कोई करेगा। इस शब्द से यह तय होता है कि एक नहीं अनेक ब्रह्मा है इस ब्रह्मांड में, और मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी इसी से प्रूफ होता है कि एक साथ अनेकों ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं। अभी इस पुराण में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के विवाह का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा सरस्वती के विवाह का प्रकरण मिलता है, जिसमें अध्याय 35 में स्वयं श्री नारायण बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी सती भारती को प्राप्त किया। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह भारती देवी वो सरस्वती नहीं जिसकी पूजा हम ब्रह्मा जी के साथ करते हैं, यह कोई और देवी है, तो इसके लिए हमें और आगे के विवरण में जाना होगा। यहीं पर उन्हें वागेश्वरी कहा गया है, जिसका अर्थ है वीणा धारण करने वाली, और आगे देखें तो उन्हें श्वेत वर्णा भी कहा गया है। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथ व्याख्यान मुद्रा में देखी जाती है। तो इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि यह वो सरस्वती देवी है जो ब्रह्मा जी की पत्नी है और जो विष्णु जी के मुखारविंद से उत्पन्न हुई है, न कि ब्रह्मा जी के मुख से। तो अब इस बात को हमेशा के लिए मान जाइए कि ब्रह्मदेव का विवाह अपनी पुत्री के साथ नहीं हुआ था। ब्रह्मदेव का विवाह श्री हरि विष्णु के मुख से उत्पन्न हुई देवी भारती, जिसे देवी सती भी कहा जाता है, उनसे हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणादायक लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।